हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं सर ओपनिंग बैलेंस किस तरह से मैच करता है। हमने प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर बहुत कुछ कवर किया था। उसका फर्स्ट पार्ट आज से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल में हम ये देखने वाले हैं कि सर हमारे पास में ऑडिटेड बैलेंस शीट है। आपको जो स्क्रीन पर जो दिख रही है अनरिया एंटरप्राइजेस 23-24, ये जो बैलेंस शीट है ये है 23-24 की। अब 23-24 की बैलेंस शीट्स हमने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बैलेंस शीट हमने फाइनल करवाई और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस बैलेंस शीट में कुछ मेजर चेंजेस किए, जिसकी वजह से उनकी बुक्स और हमारी बुक्स में चेंजेस है। ऐसा आपके साथ में भी होगा। अगर आप कोई भी डेटा किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट के लिए आप उनको सेंड करते हैं, जब आप वो ऑडिट हो जाती है, ऑडिट के बाद में आपकी बुक्स का जो प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23-24 का और सीए की बुक्स जो आपने दी थी उनमें रात दिन का अंतर होगा। कैसे अंतर होगा वो हम देखते हैं। सर ये जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है ये नरिया एंटरप्राइजेस 23-24 एक काम करते हैं, इसके पीछे हम ऑडिटेड लिख लेते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि सर हाँ ये जो ऑडिटेड है ये हम यहां पर पीछे लिख लेते हैं सर। एंड AUDITED, इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि सर ये है, ये ऑडिटेड है और ये वाली जो है ये है सर हमारी बुक्स। मैंने पीछे करंट लिख दिया है 23-24 का। अब दोनों को हम चेक करते हैं। सर ये ऑडिटेड है, ऑडिटेड का अगर हम पीएनएल चेक करते हैं तो सर यहां पर आ रहा है सर 9,32,848 और हमारी बुक्स का अगर हम पीएनएल चेक करते हैं तो 653,131। फाइनेंशियल ईयर 23-24 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 और ये भी है सर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। अब से यहां का जो प्रॉफिट है वो 932 है और हमारा जो प्रॉफिट है सर वो 653,131 है। अब सर इनका जो प्रॉफिट है यानी कि ये जो बुक्स आई है चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां से ये जो टैली आई है उनका और उन्होंने जो बैलेंस शीट बनाई थी ऑडिट किया हुआ है उसके हिसाब से प्रॉफिट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले वो भी हम चेक कर लेते हैं। सर ये है ऑडिटेड बैलेंस शीट और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किए हुए हैं तो उनका हम यहाँ पर पीएनएल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीएनएल है सर उनका नेट प्रॉफिट है सर 932,485। आई होप कि आपको ये दिख रहा है 932,485 और उनकी बुक में अगर हम देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है 932,485। दैट मीन्स कि ये जो टैली है वो टैली परफेक्ट है। अब इस टैली के हिसाब से हमको हमारी जो टैली है जिसके अंदर अभी हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो हमें ओपनिंग बैलेंस हमको मैच करना है। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे मैच होगा, जब तक हम क्लोजिंग बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ का जो डेटा है उसका हमको क्लोजिंग बैलेंसेस मैच कर लेना तो ओपनिंग बैलेंसेस ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। सबसे पहले अब इसको चेक कैसे करना है कि सर किस तरह से कहां से आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आपको मैच करना है पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आपका पर्टिकुलर होगा यानी कि करेक्ट होगा तो आपके बैलेंस शीट्स में भी करेक्शन आ जाएगा। अब सर यहां पर सबसे पहले हम चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक आपके यहां पर सर है 5944,786.13। इज इट क्लियर? सेल्स अकाउंट में हम देखते हैं कि सर 248,63,684.7 एग्जैक्ट है। इनडायरेक्ट इनकम 1289.85 ये भी क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक में सर यहां पर यानी कि ये जो ऑडिटेड है उसमें क्लोजिंग स्टॉक है 69,76,678 और हमारी जो बुक है उसमें क्लोजिंग स्टॉक है सर 60,47,722। यानी कि डिफरेंसेस कहां पे है, डिफरेंसेस आपके क्लोजिंग स्टॉक में हम हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम है और इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा है। इसका मतलब आपका प्रॉफिट यहां से रिड्यूस अप हुआ है, अप बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को अप करते हैं आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कम था, इनका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो कम था, इनका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं सर परचेज में। परचेज में उन्होंने क्या चेंजेस है, 215,21995 यानी कि ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस का डिफरेंसेस आपको यहां पर भी नजर आ रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर 805,296.56 ये मैच कर रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर यहां पर सर हमारी जो बुक्स है उसमें है 924,024 और उनकी बुक्स में है 2164 यानी कि उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस या फिर कुछ रिजर्व प्रोविजंस जो भी है वो उन्होंने एंट्री पास की होगी। अब यहां पर आपका प्रॉफिट एग्जैक्टली मैच कर रहा करेगा।
तो सेल्स अकाउंट्स के अंदर हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम को हमको चेंज करने की नीड नहीं है, ओपनिंग स्टॉक को हमको चेंज करने की नीड नहीं है। अब हमें देखना है सिर्फ परचेज अकाउंट में। हम उनकी बुक्स में यानी कि ऑडिटेड बुक्स में अगर देखते हैं परचेज अकाउंट्स तो आपको यहां पर 3 दिखते हैं, और हमारी बुक्स में अगर हम देखते हैं यहां पर तो आपको 2 ही दिख रहे हैं। क्लियर है? चलो, जीएसटी परचेज 18% 10963,548 एग्जैक्ट मैच कर रहा है, और ये वाला भी एग्जैक्ट। अब यहां पर ये उन्होंने परचेज ICDS करके एक कोई ट्रांजैक्शन पास किया हुआ। ये ट्रांजैक्शन क्यों पास किया हुआ है ये तो हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर बताना, पूछेंगे वो बताएंगे तब हम आपको बता देंगे क्या ट्रांजैक्शन है सर। चलिए, अब यहां पर हमारे बुक्स के अंदर ये ऑलरेडी प्रीवियस में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, तो एक लेजर से हम चेक कर लेते हैं कि सर ये ऐसा कोई है या नहीं। क्या है सर ट्रांजैक्शन में? यह लेजर है, यहाँ पे लेजर का नाम क्या है? परचेज ICDS, ठीक है, PUR, ये वाला लेजर देखो, परचेज ICDS। अब यहां पर सर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, देखो यहां तो ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस है, यहां पर तो सर हमारी बुक्स में तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो उनकी बुक्स में तो यहां पर सर ये उन्होंने एंट्री पास की हुई है, एक एंट्री यहां पर उस तरह से 1 अप्रैल 2023 को पास की, और फिर उन्होंने एक एंट्री 2024 को पास की। तो अब भी हम भी दोनों एंट्रीज पास कर लेते, जैसे जैसे उन्होंने पास की वैसे वैसे हम भी कर लेते हैं, तो हमारा बुक्स मैच करेगा। क्या किए सर उन्होंने? GST ICDS। अब ये GST ICDS का जो उन्होंने हेड रखा वो रखा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो हम भी एज इट इज सेम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। और क्या डेट रखेंगे? देखो जर्नल वाउचर्स है, और डेट क्या है सर उनकी? यहाँ पर उन्होंने जो डेट है वो डेट है उनकी 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2023 और F7, ठीक है। पहला क्या है? GST ICDS। तो क्या GST ICDS का लेजर्स हमारे पास में बना हुआ है? यस सर बना हुआ। अगर नहीं बना हुआ है तो एज इट इज उन्होंने जिस तरह से लेजर्स क्रिएट किया हुआ है जिस हेड के अंदर, वो आपको क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो यहां पर सर हमने ये कर दिया है GST ICD। अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस तो यहां पर प्रॉपर तरीके से है तो सही, तो फिर आ क्यों नहीं रहा है GST ICDS का? जस्ट सेकेंड, GST ICDS, ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल 2023 को 654,636 था, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये क्रेडिट था, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और बिल बिल्कुल सही है। चलो, तो अब क्या करेंगे? सिंपल वाउचर में जाएंगे, जर्नल पास करेंगे, GST ICDS को हम डेबिट करेंगे, कितने से? 654,636। क्रेडिट किसको करेंगे सर? परचेज ICDS। अब परचेज ICDS का उन्होंने क्या लेजर रखा हुआ है सर? यहाँ पर लिखेंगे परचेज ICDS, ये भी है सर, ठीक है। तो ये एंट्री हमने पास कर ली। नरेशन उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम भी नहीं लिखते, और हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये जो हमारा परचेज ICDS है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे परचेज ICDS में, तो ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब सर उन्होंने क्या किया? एक और एंट्री अब उन्होंने पास की है एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च को उन्होंने एंट्री पास की। हम भी कर लेते हैं सर 31 मार्च को, 31 मार्च 2024। क्या एंट्री पास की है सर? परचेज ICDS। परचेज ICDS को उन्होंने कर दिया है सर डेबिट 10,64,239.08, और GST ICDS को उन्होंने कर दिया है क्रेडिट 31 मार्च 2024। तो ये एंट्री सर हमने पास कर ली। अब आपको यहां पर दिखेगा सर परचेज ICDS के अंदर 409,603.08 का अमाउंट है, और ये अमाउंट प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो 219,95079.18, यानी कि परचेज हमारा मैच हो चुका, ठीक है। अब बारी है सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यहां पर ओके करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि कहां डिफरेंस है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000 एग्जैक्ट मैच कर रहा है। फिनेंशियल एक्सपेंसेस 13,46,838 प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। डेप्रिसिएशन 537,028 प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। और GST लेट फीस और राउंड ऑफ अब यहाँ पे आपसे यहाँ पर उन्होंने एक डाली है सैलरी, जबकि हमारे केसेस में ये सैलरी नहीं है। अब तो हम डालेंगे सैलरी, और सैलरी में उन्होंने सैलरी पेबल
सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल का एक प्रोविजंस क्रिएट किया है भावना निवासकर, उनकी वाइफ है, ये जो प्रोपराइटर है, ये जो अमीन निवास का पर्सन है, उनकी ये वाइफ है। तो अब प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने इस तरह से एक ट्रांजैक्शन पास किया हुआ। तो हम भी कर लेते हैं सर ट्रांजैक्शन पास, हमें भी तो कोई इश्यू नहीं है, चलिए कर लेते हैं। जे भी पास की है, कौन सी डेट को की है सर? 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2024 सैलरी कितना अमाउंट से? 2,40,000 टू सैलरी पेबल, ठीक है, 2,40,000। तो यहां पे सर हमारा जो पीएनएल है इसमें हमको ये प्रॉपर तरीके से हमारा हो गया 2164, ठीक है, 2164 024.54, ठीक है, यहां तक आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है सर। 2164,024 2164,024। अब आता है सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमारी बुक में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 6047। अब यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सर 69 है। प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं सर कहां पे डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस आपको नजर आ जाएंगे, हर जगह पे डिफरेंस है, हर जगह पे डिफरेंस है, हर जगह पे डिफरेंस है। ओके चलो, फिनिश गुड्स में डिफरेंस है, तो फिनिश गुड्स में डिफरेंसेस को हम निकाल लेते हैं। एवरी आइटम के अंदर डिफरेंसेस होगा। चलो सबसे पहले हम यहां पर ऑडिटेड के अंदर एग्रीकल्चर एम्प्लायंसेस है, उसमें क्या है सर 214, उसको हम ओपन करेंगे। अब यहां पर सर इतना सारा डेटा है और यहां पर हम देखेंगे तो इतना सारा डेटा यहां पर भी है। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप इस तरह से अगर एक एक को मैच करने जाएंगे, ये क्या किया है सर, रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मैं आपको एक छोटा सा पार्ट करके दिखा देता हूं ताकि आपको भी क्लियर होता है सर ये कैसे किया है। बाकी इसको करने में बहुत टाइम लगेगा, इसको करने में, ये जो आपको इसे दिख रहा है कि इजी है, इसको करने में टाइम लगेगा। एक एक को हमको यहाँ पे देखना होगा कि उन्होंने किस तरह से किया हुआ है। देखो यहाँ पर आपको चेंजेस नजर आ रहा है, देखो यहाँ एवरी के अंदर चेंजेस है, यहाँ पर हर जगह आपको यहाँ पर चेंजेस है। यहाँ पर 1492 है, 2721 है ऑडिटेड का हमारे बुक्स में, यहाँ पर 2832 है। तो एवरी जगह आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो हम ये एक चेंज करके आपको बताते हैं। यहाँ पे 210, अब यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर उन्होंने जो चेंजेस किए हुआ है, ये वाला जो चेंजेस किया हुआ है, यहाँ पे कैसे चेंजेस किया हुआ है, ये ऑडिटेड, ये हमारी बुक्स है और यहाँ पे ऑडिटेड है। इसको हम देखते हैं। 30 जून को 1850 53.28 58,568। अब यहां पर सर उन्होंने बनाया 1900, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे किया सर, 55 रुपीज के हिसाब से, और इसको हम कर देंगे सेव। अब आप यहां पर देखेंगे तो 2176 सॉरी 2832 2832। तो एवरी जगह आपको यहाँ पर हर जगह जा जाके आपको इस तरह से चेंजेस करना होगा जिस तरह से हमने यहाँ पे चेंजेस किया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये जो प्रॉपर नेट प्रॉफिट, यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा सर, ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है 6976,678.41, यहाँ पर भी ये क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा। जब ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा, आपका जो नेट प्रॉफिट है, एक्चुअल नेट प्रॉफिट 5932,484.63, ये एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलो सर अब बढ़ते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हम चेक करते हैं कि सर एक्चुअल में कहां पर चेंजेस है। बैलेंस शीट्स की अगर हम कैपिटल की बात करें तो 4737484, लोन्स एंड लाइबिलिटीज आपकी यहाँ पर 199,272.38 है ऑडिटेड के अंदर, और हमारी बुक्स में जो लाइबिलिटी है वो 204 है। करंट लाइबिलिटीज सर, करंट लाइबिलिटीज 20,79,974 है, तो यहाँ पर सर उनकी लाइबिलिटी ज्यादा है। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स में बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर लोन्स एंड लाइबिलिटीज की, उसको हम ओपन करते हैं। ये है हमारी बुक्स और ये है ऑडिटेड। बैंक ओडी के अंदर 3967078.60 मैच कर रहा है। सिक्योर्ड लोन 15428,850 ये भी प्रॉपर मैच कर रहा है। ये इसलिए मैच कर रहा है क्योंकि हमने सब कुछ उनको सेट करके दिया था, क्योंकि लोन सिक्योर्ड लोन में तो कोई चेंजेस होता नहीं है।
क्लियर। अब अनसिक्योर्ड लोन की बारी आती है। अनसिक्योर्ड लोन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो लोन है। ऑडिटेड के अंदर कितने लोन है? दो लोन है। और हमारे केसेस में कितने लोन है? तीन लोन है। तो यहाँ पर ये जो वैभव वार्नेटिंग का जो लोन है वो यहाँ पर सर हमारे बुक्स में है, लेकिन इनकी बुक्स में नहीं है। अब इसका क्या हुआ होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। अगर हो सकता है कि उन्होंने क्लोज कर दिया होगा, तो यहाँ पे देखिए सर उन्होंने शैलेंद्र शर्मा का उन्होंने क्लोज किया हुआ, तो अभी हम नहीं देखेंगे, बाद में हम चेक करेंगे। ऐसा उनका लेजर देख लेते हैं कि सर उन्होंने क्या किया उस लेजर का। तो DAL में जाएंगे और लिखेंगे वैभव वार्नेटिंग, ठीक है। देखिए अब उन्होंने क्या किया सर, जनवरी के अंदर उन्होंने पेमेंट किया, तो 5,20,300 रुपीज का बैलेंसेस अभी भी नजर तो आ रहा है, लेकिन ये कौन से हेड में रखा है उनको, तो यहां पर आपको ये पता चलेगा सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर के अंदर उन्होंने उसको रखा हुआ है। करंट लाइबिलिटीज है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो हमने यहां पर किस में रखा हुआ है सर, हमने लिखा हुआ है उनको अनसिक्योर्ड लोन में। तो हम क्या करेंगे, इनका भी हम चेंज करेंगे और इनको भी हम रख देंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब ये तो सर उन्होंने हमने बनाया नहीं है ग्रुप, तो इनके जैसा हम ग्रुप ही बना लेते हैं। एज इट इज काम करना है सर, कोई भी चेंजेस नहीं। देखो ये उन्होंने क्या एडवांस फ्रॉम कस्टमर का एक ग्रुप बनाया, तो हम बना लेते हैं सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। किस में रखा है सर, अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में हमने उसको रख दिया। अब ये चला गया सर यहां से रिमूव। तो अब आप यहां पर लोन्स अगर आप देखेंगे, तो यहां पर लोन्स एंड लाइबिलिटीज आपकी प्रॉपर तरीके से मैच कर रही है सर। 199,27238.60, 199,27238.60 करंट लाइबिलिटीज। अब आपकी सर हमारे यहाँ पे अब देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपकी लाइबिलिटीज यहाँ पर आपकी आ रही है सर 11/2, यानी कि हमारी बुक्स में भी यही आ रही है और ऑडिटेड बुक्स में भी यही आ रही है। प्रोविजंस आपका 29694 है और यहाँ पर भी है। अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स की। यहाँ के जो सन्ड्री क्रेडिटर्स जैसे ही उन्होंने यहाँ पर हमारी जो बुक्स है उसमें क्या है सर, MN स्टील को हमने डेबिट किया हुआ है और सरल इंडस्ट्रीज को भी हमने डेबिट किया हुआ है, शिव शक्ति इंटरप्राइजेस है और बाकी। अब सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन तीन लेजर्स को, ये तीन लेजर्स को उन्होंने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने कहां पे ट्रांसफर किया, एक तो यहां पर सर उन्होंने अदर करंट लाइबिलिटीज में ये डाल दिया है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये भी हमने डाल दिया है, बस सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात है। तो अब उन्होंने ये जो तीन लेजर है, इन तीन लेजर्स को उन्होंने कहां पे ट्रांसफर किया होगा, करंट एसेट्स में। कहां पे ट्रांसफर किया होगा, करंट एसेट्स में। कौन कौन से तीन लेजर हैं, एक है सर MN स्टील, MN स्टील लोन्स एंड एडवांसेस में ही होंगे या फिर इसमें होंगे ना, ऑडिटेड में देखते हैं उन्होंने मतलब इस लेजर्स में देखते क्या किया सर उन्होंने। $91,487 का उनका बैलेंस है, ठीक है। अब लेकिन रखा किस में उन्होंने, तो इसके लेजर्स में जाके देखेंगे उन्होंने डाल दिया सर सन्ड्री डेटर्स में। तो हम भी उनको डाल देते हैं सर सन्ड्री डेटर्स में, जैसा उन्होंने किया वैसे हम भी करते हैं। तो हम भी उसको डाल देते हैं सन्ड्री डेटर्स में। अभी यह सन्ड्री क्रेडिटर्स में है, हम यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं सर सन्ड्री डेटर्स। बाकी सब सेम, कोई टेंशन नहीं है, बस उसको ले लो जो यहाँ से। तो ये यहाँ से हट गया। फिर उन्होंने क्या किया सर, सरल इंडस्ट्रीज परचेज का एक लेजर है, उसको उन्होंने कहाँ पे रखा, उन्होंने भी रखा सन्ड्री डेटर्स में कि उनकी सर सेल्स ज्यादा होता होगा, परचेज कम होता होगा, सेल्स परचेज दोनों साथ में होता है। आप सोच रहे होंगे सर हमसे परचेज कर रहे हैं, इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्यों रखते हैं। देखो सर कोई पार्टी होती है जिनसे हम परचेज और सेल्स दोनों कर सकते हैं। तो एक ही पार्टी से अगर आप परचेज और सेल्स करते हैं जिसमें जो ज्यादा हो रहा है, सेल्स ज्यादा हो रहा है, तो सन्ड्री डेटर्स रखेंगे, परचेज अगर ज्यादा कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स रखेंगे, ठीक है।
अब सर वेबर 980 को एक, इसको उन्होंने क्या किया है, इनको भी उन्होंने सन्ड्री डेटर्स में रखा हुआ है, तो लो सर इनको भी अपन सन्ड्री डेटर्स में रख लेते हैं। ठीक है, ये सन्ड्री डेटर्स हमने रख लिया, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस हट गया यहां से। चलो अब चलेंगे सीधे बैलेंस शीट में। अब देखेंगे अब सर आपकी जो करंट लाइबिलिटीज है वो कितनी है, 2079974.08। क्लियर हो गया, ये मैच हो गया। इधर हम मैच करेंगे सर, फिक्स एसेट कितना आपका 9303, इन्वेस्टमेंट कितना आपका 2। करंट एसेट्स में अब आपके यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, करंट एसेट्स को ओके करते हैं। चलो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है बस, और कहीं का डिफरेंस नहीं है आपका। 37773025.11, 1072368 और 8577.13। बस ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, बस ये क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है, इस वजह से आपके यहाँ पर नेट प्रॉफिट और करंट एसेट्स दोनों में डिफरेंस है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक उतना आ जाता है तो करंट एसेट्स भी आपका उतना आ जाएगा और साथ में आपका यहाँ पर ये प्रॉफिट भी मैच कर जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए सर अब बात करते हैं कि ये जो बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स में जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर अगर आपको इस तरह से जाओगे तो आपको इस तरह से लेजर्स मिलेंगे। कैपिटल अकाउंटिंग पहले आपका इतना क्रेडिट था, फिर उनके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेड किया, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सपेंसेस और स्कूल फीस। ये क्या है सर, ये उनके ड्रॉइंग है। ये क्या है सर, ये इनकी ड्रॉइंग है। जब ड्रॉइंग होती है तो ये हम क्या करते हैं, कैपिटल के अंदर इसको डेबिट करता। क्लियर? अब सर अगर मैं इस बैलेंस शीट, इसको डेटा को अगर मैं 1 अप्रैल, हमने भी यहां पर भी पास किया हुआ, सेम टू सेम सिचुएशन है। अगर हम इसको लेके जाते हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, क्योंकि हम फाइनेंशियल फाइल किसकी फाइनल करेंगे, ऑब्वियसली 24-25 की, तो यहां पर भी आपको ये वाले लेजर्स देखो आ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जो इनकम टैक्स पेड, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट का लोन पे किया था, यानी कि 23-24 का किया था, तो 24-25 के अंदर इसका अमाउंट यहां पे नहीं आना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 23-24 का पे किया था, ये वाला है, तो इस साल का तो अभी हमने डाला नहीं है। तो इसलिए क्या करना होता है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 इनके जो लेजर्स है, इन लेजर्स को हमें क्या करना होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर सेट ऑफ करना होता है। कैसे सेट ऑफ करना होता है, हमसे ध्यान से समझना। ये जो करंट अकाउंट है, यानी कि ये जो हमारी जो बुक्स है उसके अंदर और उनकी जो बुक्स है, यहां पर सब बैलेंस प्रॉपर तरीके से सेम है, दोनों में अभी सेम है। ठीक है, तो इनकी बुक्स को देखते हुए हम ये ट्रांजैक्शन पास कर देते हैं। पहले ये सब क्या है सर, इनकम टैक्स पेड, ये क्या है सर, डेबिट किए हुआ है। अगर हम उनको क्रेडिट करेंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ये बैलेंस। अब इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे सर, कैपिटल अकाउंट में। ऑब्वियसली अगर हम यहां पर देखें सर, आपका जो कैपिटल अकाउंट नेट फिगर कितना आ रहा है, 4737429। अगर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो भी आपका नेट फिगर तो इतना ही आएगा। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट देखें और हम जो पर्सनल जो ड्राइंग है उसके अंदर जो लेजर्स है, वो लेजर्स में अमाउंट 0 आया। बात समझ रहे हो, आपको समझ में आ जाएगी। चलो तो अब इसको जेबी पास करते हैं। कब पास करते हैं सर, 31 मार्च को। 31 मार्च 2024 ये जेबी। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, कैपिटल को डेबिट करना। कितने अमाउंट से डेबिट करना है, ये जितना अमाउंट है 12,65,129, 12,65,129.54। अब क्रेडिट करना है, ये जितने भी आपने ले सबको डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे। किसको करेंगे सर, इनकम टैक्स पेड। कितना अमाउंट, 71,201.62। इसके बाद क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। कितना अमाउंट, 681,914.64। इसके बाद सर लाइफ इंश्योरेंस, कितना अमाउंट, 126,313.28। इसके बाद क्या है सर, पर्सनल एक्सपेंसेस 245,700। एंड इसके बाद सर आपकी आती है स्कूल फीस 1,40,000। तो ये जो इन लेजर्स थे, जिन लेजर्स में आपका डेबिट बैलेंस शो हो रहा था, अब हमने क्या कर दिया, उनको क्रेडिट कर दिया और
पेमेंट ट्रांसफर कहाँ कर दिया, उसको कैपिटल अकाउंट में। अब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट्स में आपको देखो बैलेंस तो आपका अभी भी 473742 ही शो हो रहा है, लेकिन जब हम इसमें एंटर करेंगे अब आपको ये जो लेजर्स थे वो लेजर्स अब आपको शो नहीं हो रहे। अब अगर हम इसको ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करके 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट्स में जाएंगे, अब कैपिटल में जाएंगे। अब आपको देखो सर यहाँ पर आपके जो लेजर्स है वो जो आपने जो पहले जो दिख रहे थे वो अब आपको नहीं दिखेंगे। अब आप इस साल में आप जो ड्राइंग करोगे, पर्सनल एक्सपेंसेस डालोगे, या कोई उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, स्कूल की बच्चों की फीस पे की है, जो भी होगा वो इस साल का होगा। तो जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अगर ये ओल्ड टैक्स रिटर्न्स के थ्रू अगर ये रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर के जो बैलेंसेस है वो उनके भी ओपनिंग बैलेंसेस आते और इस साल का ऐड होता तो बैलेंसेस बढ़ जाते। बाकी कैपिटल आपके टोटल नेट कैपिटल पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आया, लेकिन लेजर को सेट ऑफ करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी उनकी बुक्स में देखें तो अभी आप देखिए 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 में जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनके लेजर्स अभी भी ये लेजर्स आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसमें नहीं सेट ऑफ नहीं किया हुआ। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो ये एक ट्रांजैक्शन हम यहां पे पास करते हैं। अब आपको एक और बुक्स क्लोजिंग्स का जो होता है वो मैं आपको एंड ऑफ द बताऊंगा, अभी बता दूं एक ही चीज है सर। यहां पर जो आपका नेट प्रॉफिट होता है, यहां पे जो आपका नेट प्रॉफिट होता है 1 अप्रैल 2023 से, ये जो नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट को हमको कहां पे ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर एक्चुअल में बुक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना है सर, 932,848.63। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे सर, DAL उन्होंने किया हुआ है सर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं किया हुआ, ठीक है। चलो तो अब हमें क्या करना है, उनकी बुक्स में अभी PNL में कितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है, चलिए बुक्स में जाते हैं। यहां पर आपको कितना प्रॉफिट दिख रहा है सर, 932, 31 मार्च है ना, हाँ 31 मार्च 93248.63। ये प्रॉफिट भी आपका कहां पे जाएगा, कैपिटल में। तो क्या एंट्री पास करेंगे सर, एक काम करते हैं ये प्रॉफिट लिख लेते हैं ताकि हमें क्या ऐसा याद रहेगा। कितना प्रॉफिट है सर, 932,484.63, ठीक है। हमें क्या जाना है सर, जेवी में। कब जाना है, 31 मार्च 2024 को। F7 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्रेडिट है, ध्यान से समझना इस चीज को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्रेडिट है, क्यों क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड्स में अमाउंट ज्यादा है और डेबिट साइड्स में अमाउंट कम है, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो जिस साइड में बैलेंसेस होता है उसका ऑपोजिट उसका बैलेंस होता है। बैलेंस किधर आ रहा है आपका, डेबिट साइड में, इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस। हमने लेजर पोस्टिंग में, टैली में अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स परचेज किया हुआ है तो वहां पर आपको वो डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर है? तो यहां पे हमको करना है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को हमें करना है डेबिट। कितने से डेबिट करना है, 932,484.63, और इसको हमको ले जाना है कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गई सर हमारी, और यहां पे आप लिख सकते हैं बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखिए बैलेंस शीट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया आपका, और यहां पर आ गया आपका कैपिटल, ये आपका आ गया कैपिटल। क्लियर? ये आपका प्रॉफिट उसमें ऐड हो गया। ये तो हमने एंट्री अभी उस वाली बुक्स में फाइल की थी, हमारी वाली बुक्स में, क्योंकि हमारी बुक्स में अभी क्या प्रॉफिट एक्सेस मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमने ट्रांसफर नहीं किया। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो फिगर होगा वो फिगर आपके एज इट इज वहां पे फाइनल होगा। तो इस तरह से जो भी हमको काम होता है प्रीवियस ईयर का वो हमें निपटाना होता है। तो हमने क्या क्या देखा, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस ईयर की बैलेंस शीट मैच करना।
अब सर यहाँ पर हमारा डेटा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो ये अगर हमारी देखें हम एज ए ओपनिंग बैलेंस शीट है, कौन सी ओपनिंग बैलेंस शीट है सर? 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 फॉर एग्जांपल माने, ये हमारी क्या है सर? ओपनिंग बैलेंस शीट है। अभी आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने अभी एडजस्टमेंट वहां पे नहीं किया। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? करंट एसेट्स में आपका वो डिफरेंसेस क्लोजिंग स्टॉक का है, इस वजह से। तो यहाँ पर सर क्या हो जाता है, इस तरह से आप प्रीवियस ईयर यानी कि 23-24 का क्लोजिंग बैलेंसेस अगर आप सेट करेंगे तो 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? इजीली आपको समझ में आया? प्रैक्टिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लाइंट की जो बैलेंस शीट यानी कि ऑडिटेड बैलेंस शीट थी उसको भी हमने देखा, और हमारे पास में जो एक्चुअल बैलेंस शीट थी यानी कि हम जिसमें वर्क कर रहे हैं वो भी हमने देखा। ये क्यों करना पड़ता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ। आई होप कि सर हमारी जो क्लासेस है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है। अगर आपने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का कोर्स अगर आपने परचेज किया हुआ है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक बार लाइफ में आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स आप जरूर परचेज कीजिएगा, क्योंकि उस कोर्स में हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक टोटल 9 to 10 मॉड्यूल कवर कर रहा है, और सभी मॉड्यूल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है। जो पढ़ाने का तरीका अभी यहाँ पर है एज इट इज सेम टू सेम तरह पढ़ाने का तरीका हमारे टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में भी है। अगर आप पहले से हमारे कोई भी कोर्स अगर आपने परचेस किया हुआ है, चाहे आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट का लिया, कोई भी कोर्स अगर आपने लिया है, आप अगर हमसे टैक्स कंसल्टेंट कोर्स अगर परचेस करना चाहते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर होते हैं हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें। उसका नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहा है, या फिर हमारा एक ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 8109915503, उस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? एवरी संडे को सर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट होता है क्लासेस के रिलेटेड, अगर आपके कोई भी डाउट्स होता है प्लीज आप लाइव सेशन आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नहीं समझ में आया एक लेक्चर्स को आप फिर से रिपीट करके देख लीजिए, यानी कि रिवाइज कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम। ये लेक्चर्स मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 11:15 बज रही है। कितने बज रही है? 11:15। अभी 1-2 लेक्चर्स और रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि 1-2 बजे तक काम करूंगा, इसके बाद सोएंगे। सुबह वही 7 बजे रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाता है, 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक, 7 बजे एक्सरसाइज, और 8:30 तो कॉलेज पहुंचना होता है। लेकिन फिर क्या, मेहनत करनी पड़ती है सर, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।